गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था क्या चीज़? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, मीनिंग। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, जैसे कि मीनिंग ऑफ कैपिटल, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंसेप्ट, असेट की मीनिंग्स। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। ठीक है, अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ये सही समझ। आज हम लोग ल्यूकस पेसालियो, याद है कि नहीं याद है कि ल्यूकस पेसालियो ने 1947 में एक कंसेप्ट दिया था, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसी पर बेस आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। और आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक लेक्चर्स समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझें, हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ हम लोग समझेंगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, जो कि 1494 में ल्यूकस ने इन्वेंशन किया था। कहाँ पर? इटली में। कहाँ पर? इटली में, वेनिस शहर के अंदर। ठीक है, और इसी के और हम लोग दूसरी पे अकाउंटिंग इक्वेशन को भी समझेंगे। अब इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, इस फॉर्मेट को समझें। ये है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, टी शेप का होता है। ठीक है, इधर क्या होता है? लायबिलिटीज। ठीक है, और इधर क्या होता है? असेट्स। लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सोर्स ऑफ फंड कहेंगे, फंड का अरेंजमेंट करना। और एसेट को कहेंगे, या इसको हम लोग एक नाम, सोर्स ऑफ फंड को क्या कहें, और भी एक नाम दे सकते हैं। वो नाम क्या है? एलोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, ये सोर्स ऑफ फंड, इसी को लायबिलिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। और ये गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है। अभी क्या होगा, सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, और ये सेकेंड असेट को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, सबसे पहले मिस्टर, हमने बताया लाला जी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था। ठीक है, तो वो किस नाम से बिजनेस में लगा? कैपिटल। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 1 लाख रुपीस। ठीक है, कितना लिख दिया हमने? 1 लाख रुपीस। ये हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड हुआ। क्या हुआ? इंटरनल, मतलब कि बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फंड कहलाता है, कैपिटल। ठीक है, अब इसी पैसे से हम लोग क्या करेंगे? ये एलोकेशन, इसी पैसे से हम लोग परचेज करेंगे असेट। असेट, अब परचेज क्या करते हैं? असेट। देखिए, ये पैसा हमने लगाया है, तो इस पैसे को, कि ये जो कैपिटल वो किस फॉर्म में होगा?
कैश के फॉर्म में होगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, बराबर हो गई। असेट और लायबिलिटी बराबर होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें समझना है। ये बेस होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। कैसे? अब मैंने इसी पैसे में से क्या खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी। कितने की? 20,000 की। तो यहाँ से 20,000 क्या होगा, लेस हो जाएगा, है ना, कैश से कम हो जाएगा, और 20,000 का असेट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाए, इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा 80,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 80,000। अभी भी देखिए असेट बढ़ गया, 2 असेट हो गया, और कैपिटल अभी भी कितना, 1,00,000 है, और दोनों एसेट मिलाकर कितना हो गया, 1,00,000 है। फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी कैश में, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की इन कैश। ठीक है, तो कितने की, मान ली सपोज की 50,000 की, तो 50,000 फिर से कैश से लेस होगा, और असेट एक हमारा 50,000 से बढ़ जाएगा। देखिए दो एस्पेक्ट हो रहा है। परचेज किया हमने क्या, लैंड को। ठीक है, तो परचेज करने पर, लैंड को परचेज करने पे कैश हमने पे किया होगा, तो कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे असेट की वैल्यू 50,000 से बढ़ गई। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 30,000। तो अभी भी देखिए टोटल असेट इक्वल टू कैपिटल है कि नहीं, अभी भी है। तो असेट इज इक्वल लायबिलिटी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। ठीक, दोनों साइड बराबर हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने स्टॉक खरीदा, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, परचेज किया हमने स्टॉक 20,000 का। ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पर। क्रेडिट का मतलब उधार पर। तो बताए क्या हुआ, हमारे पास स्टॉक आया होगा कि हमने परचेज किया, लेकिन हमने कैश दिया। स्टॉक असेट होता है, कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए परचेज किया जाए वो असेट होता है। ठीक है, तो अब ये 20,000 से स्टॉक हमारा बढ़ गया। क्या, पर क्या यहाँ पे कैश में खरीदा है, नहीं, उधार पे खरीदा है। तो जिससे उधार लेते हैं वो हमारे लिए कौन बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर जिससे उधार सामान लेते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जिम्मेदारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो पहला कौन सा आ गया, क्रेडिटर। लायबिलिटी में कितना बढ़ गया, 20,000। अब देखो असेट और लायबिलिटी दोनों क्या हो रही है, ठीक है, लायबिलिटी साइड और असेट साइड अभी भी देखो मैच कर रहा है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने परचेज किया था स्टॉक को, तो स्टॉक 20,000 का हमारा बढ़ गया, लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, कैश हमारे पास नहीं, उधार पे खरीदा। तो जिससे खरीदा वो हमारा कौन कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन नाउन क्या होगा उसके लिए, क्रेडिटर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम सामान उधार पर खरीदते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान लीजिए एक और ट्रांजैक्शन लिया, सोल्ड गुड्स 10,000 का एट 11,000 में, 10,000 का माल 11,000 बेचा। ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा मैंने। तो अब देखिए
सबसे पहले अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम सोचेंगे बिजनेसमैन है, हमने कितने का माल बेचा है, और जो स्टॉक रिकॉर्ड होता है वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करता है। ठीक है, किसको फॉलो करता है? अकाउंट 2 फॉलो करता है। ये सब पूरी डिटेल बताएंगे भी आपको क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। अब कॉस्ट प्राइस हमने बचपन में क्या पढ़ा था? कॉस्ट प्राइस के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना, बच्चे ने पढ़ा था। अगर हाँ कोई चीज़ 1000 रुपए की है, उसमें हम लोग उसको बेच रहे हैं 1100 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए का। तो अकाउंट में जो स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमेशा याद रखना कॉस्ट पर की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से की जाती है। कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे गुड सोल्ड किया गया 10,000 का, कितने पे? 11,000 का ऑन क्रेडिट पे। तो स्टॉक कितने से हमारा कम हो गया? 10,000 से कम हुआ। ठीक है, तो वैल्यू कितने की बची हमारी? 10,000 की वैल्यू बची। तो स्टॉक सोल्ड करेंगे, स्टॉक हमारे पास से जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम कितना कर लेंगे? 10,000 पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 10,000 कर देते हैं। ठीक, अब स्टॉक हमारा कम हो 10,000 हो गया, लेकिन अब बैलेंस शीट देखो टैली नहीं कर रही है। लेकिन हमने जो बेचा वो किस पे बेचा? क्रेडिट पे। कैश पे तो आया नहीं होगा, उधार में माल बेचेंगे तो हमारे पास तो पैसा तो आएगा नहीं। तो जिससे पैसा लेना होता है, जिससे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे पैसा लेना होता है, तो वो हमारा कौन कहलाता है? डेटर कहलाता है। तो हमारा डेटर असेट होता है। डेटर हमारा बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा? 11,000 से। अभी भी देखो बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है, क्योंकि 10,000 स्टॉक कम हुआ, 11,000 से बढ़ा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट, अब यहाँ पे देखो 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यह बताया भी हमने कि 1,000 तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। गुड्स किस पे रिकॉर्ड होगा? 1,000 पर। ठीक है, तो 10,000 से हमने क्या किया? प्रॉफिट जो था, मतलब यहाँ पे 10,000 करें पहले, और यहाँ 1,000 करें, यहाँ पे 11,000 करें। ठीक है, अब 1,000 की चीज़ हमने 11,000 बेचा, तो 1,000 के आगे प्रॉफिट हो गया हमारा। हमने देखिए स्टॉक कितने से कम किया था? 20,000 का था, 10,000 रुपए का यहाँ पे लिख दिया, 10,000 से कम कर दिया। कॉस्ट प्राइस से ही स्टॉक कम किया जाएगा। डेटर से 11,000 लेना था, तो 11,000 यहाँ लिख दिया। ठीक है, लेकिन 1,000 प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी? इससे मेरी पूंजी बढ़ेगी, मतलब कैपिटल इंक्रीज होगा। तो ये कैपिटल में जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। कितना? 1,000 रुपीज। अब बैलेंस शीट फिर से टैली करो, दो लायबिलिटी का टोटल करो और असेट का टोटल करो, दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या कहते हैं? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगर हमने क्या कर दिया? पेमेंट किया है, कि पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर कौन होता है हमारा? जिससे हमने उधार सामान लिया था। ठीक है, तो हमने स्टॉक लिया था 20,000 रुपए का। ठीक है, याद है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये चीज हमने किया था, यहाँ पर हमने स्टॉक परचेज किया था 20,000 रुपए का। ठीक है, और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कितना कर रहे हैं? सपोज कि 5,000 रुपीज हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। तो कैश हमारा कितने से कम होगा? 5,000 से कम हो जाएगा। अकाउंट में माइनस को ब्रैकेट में करते हैं, और दूसरी चाहे लायबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। 5,000 से ये भी लेस हो जाएगा। देखो दोनों तरफ इफेक्ट आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। तो इसको मिटा के डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितना? 15,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15,000। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बेसिक कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की पूरा उसी बेस पूरा हम समझा रहे हैं।
और उसके बाद क्या है हमारा, ये 30,000 था, ये 5,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी बैलेंस शीट अगर आप टैली करिए तो बराबर ही आएगा, असेट कॉलम और डेबिट कॉलम अगर ये बराबर है तो सारी चीजें क्या होगी हमारी, क्लियर होगी, मतलब कोई फ्रॉड, कोई भी तरह के नुकसानात नहीं हुए हैं, कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं हुई है, सारे ट्रांजैक्शन अप टू डेट हैं। इससे हमें हमारे हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पर चलती है, कितने का असेट है, कितने की लायबिलिटी है। अब देखिए, ये लायबिलिटी जो होती है, ठीक है, ये क्या कहती है, इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, और ये वाली जो कहती है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल के नाम से जाना जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी को सिर्फ लायबिलिटी कहा जाता है। तो इसीलिए असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा, कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी भी होता है, ठीक है। कंपनी में, ठीक है, अमेरिका में कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, यूएस में इक्विटी वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी बेसिक कंसेप्ट थी, कल हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पर पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम लोग क्वेश्चन है, ये हमारा था कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का एक रिव्यू था कि हर ट्रांजैक्शन का असर कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है, क्या क्या होगा। नॉर्मल हमें सोचना है, जैसे हम जाते हैं किसी से सामान लेने के लिए तो बदले में कुछ देते तो बदले में कुछ मिलता है, हैविंग ए कंसिडरेशन बिटवीन देम, तो वही चीजें यहाँ पे फॉलो होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।